यहां तक हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। ठीक है, तत्व का नाम अपने को बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया इसमें, 2881। चलो देखते हैं। ए ऑप्शन है यहां पे मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका होता है 282। कितना होता है, 282 होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन है यहां पे पोटेशियम। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम यानी के। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इसका हो जाएगा 2 8 8 और 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 8 8 1 और यहां पे है 2 8 8 1। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम। सी है। ठीक है, उसके बाद में है सी ऑप्शन रेडोन। इसका भी देख लेते हैं। रेडोन, ठीक है, रेडोन यानी Rn। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, इसकी परमाणु संख्या होती है 86। कितनी होती है, 86 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इसका कितना होगा, तो इसका होता है 2 8 18 32 फिर 18 और फिर 8। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उसके बाद में डी ऑप्शन है हमारे पास में सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का भी देख लेते हैं। ठीक है, सोडियम जो है इसका परमाणु सोडियम यानी Na, परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, तो इसका होता है 2 8 1। कितना होता है, 2 8 1। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, तो चारों ऑप्शन का मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है,
उसके अलावा मैंने मैग्नीशियम का बता दिया, रेडन का बता दिया और सोडियम का बता दिया। इनका भी ध्यान में रखना क्योंकि इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। कितना है भाई? 287 है। देखो 2 8 और कितना है 7। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा? ये 17। क्या होगा? 17। तो 17 जो है परमाणु संख्या, बताओ किसकी होती है? तो ये होती है क्लोरीन की। किसकी होती है? क्लोरीन की, Cl। ठीक है, तो 2 8 7 ये परमाणु संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17। और किसका होता है? ये क्लोरीन का होता है। क्लोरीन कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो वायतक कक्षा में रह सकते हैं। तो इनमें से बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो, वापस क्वेश्चन को देखो एक बार, कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतक कक्षा में रह सकते हैं, यानी एक जो परमाणु होता है, परमाणु की जो बाह्य कक्षा होती है, जो अंतिम कक्षा होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो उसमें होते हैं भाई 8। कितने होंगे? 8। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि 3 तत्व है, 3 तत्व है जिसके बाहरी सेल, यानी जो उसकी अंतिम कक्षा होती है, कोई परमाणु है उसकी जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 1 हो। तो यहां पे देखो, एक होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम। ठीक है, इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई? 1 होती है। उसके बाद में एक होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। इसकी भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और एक होता है पोटेशियम। इसमें भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बताओ कौन से ऑप्शन में है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी है? 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो यहां पे परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या यहां पे 36। कितना है? 36। अब देखो, अब ये 36 क्या है? ये जो 36 है
क्रिप्टॉन यानी के आर की क्या है, परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या। उसके बाद में क्रिप्टॉन का परमाणु भार कितना होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 83 पॉइंट कितना होता है, 80 होता है। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसका होता है 2, 8, 18 और ये हो गए 8। ठीक है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में कितना दिया, 36, परमाणु संख्या 36 है, किसकी होती है, क्रिप्टॉन की होती है। ठीक है। तो 2, 8, 18, 8। ठीक है। तो 2, 8, 18, 8, बताओ कौन से ऑप्शन में है, यानी ये वाली संख्या कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट और लिखवा देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। यहां पे देखो क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है। उसके बाद में इसकी खोज विलियम रैमजे ने की थी। ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखो इसे विद्युत विसर्जन नलियों में भरने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बरों में भी किया जाता है। ठीक है। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना था। ठीक है। तो यहां पे देखो 2, 8, 18, 8, तो यहां पे बी ऑप्शन में हमारा यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद में जो क्रिप्टॉन होता है, परमाणु भार कितना होता है, 83.80 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने देख लिया, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है, इसकी खोज विलियम रैमजे ने की थी। इसे विद्युत विसर्जन नलियों में भरने हेतु प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बरों में भी किया जाता है। ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब इनमें से देखो, ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी है लिथियम, सी है कैल्शियम,
और डी है सोडियम। तो इनमें से अपने को बताना है कि बाह्यतम कोष यानी जो तत्व का जो बाह्यतम कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो उसको हमें बताना है और 4 ऑप्शन यहां पे दे दिया। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे पोटेशियम। ए ऑप्शन क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या बताओ कितनी होती है, 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका होता है 2, 8, 8 और 1 होता है। कितना होता है, 2, 8, 8, 1 होता है। ठीक है, तो बाह्यतम कोष, तो पोटेशियम जो है इसके बाह्यतम कोष में यानी अंतिम इसमें बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, यहां पे 1 है। ठीक है, लेकिन बताना क्या है, 2। अंतिम कक्षा में कितने हो गए, 2 हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन है हमारे पास में लिथियम। क्या है, लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या बताओ कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 3। 3 होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, तो इसका होगा 2 और 1, यही होगा। तो इसके भी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, एक सी बचा है और दूसरा डी बचा है। सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है सोडियम। अब सी ऑप्शन जो है वो है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका होता है 2, 8, 8 और 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 2। ठीक है, कितनी आई, 2। तो यहां पे कितना दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन, कि बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे है कैल्शियम। कैल्शियम हमारा सी ऑप्शन है, तो यहां पे ये सही हो जाएगा। उसके बाद में एक बचा अपने पास में सोडियम, तो इसको भी देख लेते हैं। सोडियम जो है परमाणु संख्या, परमाणु जो संख्या है इसकी कितनी होती है, 11। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, तो इसका होता है 2, 8 और 1। ठीक है, तो यहां पे ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, यानी सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। तो यहां पे चारों ऑप्शनों को हमने डिटेल से देख लिया है। ठीक है, अब यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यहां का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि परमाणु की जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब पूछा किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए पूछा है। ऑक्सीजन परमाणु के लिए पूछा है। आप देखो जी, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका होता है 2, 6।
कितना होता है, 2 6। उसके बाद में ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। ठीक है, अतः इसमें 2 संयोजी, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा। यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे कितना होगा, 2, यानी ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, अब इनमें से आकार में सबसे छोटा कौन सा है वो हमें बताना है। देखो, ए ऑप्शन में है यहां पे एन ए। क्या है, एन ए। एन ए का मतलब क्या होता है, तो एन ए का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है भाई, सोडियम होता है। सोडियम जो होता है, परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है इसमें, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो होती है इसमें 11। कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे है एम, एक मिनट, एक सेकेंड भाई, एम जी। ठीक है, 2+, और उसके बाद में होता है यहां पे ए एल, 3+। अब यहां पे है एम जी, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। क्या हो गया, मैग्नीशियम। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 12। कितनी हो जाएगी, 12। और ए एल का मतलब क्या है, ए एल का मतलब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 13। अब यहां पे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है, आकार में सबसे छोटा। तो आकार में बताओ सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एल, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन बताओ सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे संयोजक इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कि जो परमाणु की अंतिम कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां पे लिखो, देखो, परमाणु की परमाणु की अंतिम कक्षा या सबसे बाहरी, सबसे बाहरी कक्षा के
इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो यहां पे देखना है कि किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो यहां पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन है 2 8 3, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में बी है 2 1, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में 2 8 1, ये भी सही हो जाएगा। और यहां पे है 2 6, ठीक है। तो किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा वो, यहां पे है ना। सही आंसर कौन सा होगा? डी। तो 2 और यहां पे है 6। अब बताओ ये किसका होता है? ये होता है ऑक्सीजन का। किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 0। तो यहां पे हमारा सही हो जाएगा 0। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में, यानी जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, तो उसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा यहां पे सही होगा। तो समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो समान रासायनिक गुण, तो यहां पे देखो, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही उस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, समान रासायनिक गुण
समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है यहाँ पे तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे, तो यह भी नहीं होगा। और डी है इसमें तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, तो यह भी इसमें नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8, 7। तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसमें दिया है इसने 2, 8 और 7 और पूछा क्या है? परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 17 होगा। कितना हो जाएगा? 17। 17 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। कितना है? 2, 8, 5। तो 2, 8 और 5, तो इसका हमें बताना है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो ये किसका होता है? यह होता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का होता है। तो यहां पे हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है बी ऑप्शन, यहां पे सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका होता है 2, 8 और 6। उसके बाद में है क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या होगा? 2, 8 और 7, यही होता है। उसके बाद में है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का होता है 2, 8, 2 होता है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन को हमने डिटेल से देख लिया है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगर इनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त। उसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।